हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकचक। दोस्तों, ये 21 अगस्त का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रुप बी और ग्रुप सी भर्ती हेतु कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है? चार ऑप्शन है, राष्ट्रीय पात्रता एजेंसी, नेशनल जॉब एजेंसी, राष्ट्रीय योग्यता एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। सही आंसर है डी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 1517.57 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का उद्देश्य केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाना है। इसमें रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी और आरआरबी सहित आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सीईटी का आयोजन ग्रुप बी और सी पदों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा। सीईटी में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए अंक परिणाम की घोषणा 3 साल की अवधि तक के लिए मान्य होंगे। सामान्य योग्यता परीक्षा ऊपरी आयु सीमा के अधीन होगी। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में भाग लेने के लिए अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। युवाओं को फिलहाल नौकरी के लिए कई अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। ऐसी परीक्षाओं के लिए अभी लगभग 20 भर्ती एजेंसियां हैं और परीक्षा देने के लिए अभ्यर्थियों को दूसरे स्थानों पर भी जाना पड़ता है। इस संबंध में परेशानियां दूर करने की मांग काफ़ी समय से की जा रही थी। इसे देखते हुए मंत्रिमंडल ने साझा पात्रता परीक्षा मतलब सीईटी लेने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन का निर्णय किया है। इससे अभ्यर्थियों को नौकरियों के लिए एक कंबाइंड एग्जाम देने की सहूलियत मिलेगी और उनका समय और पैसे बचेंगे। प्रारंभ में 3 एजेंसियों की परीक्षा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के दायरे में आएगी, लेकिन बाद में अन्य एजेंसियों को भी इसके दायरे में लाया जाएगा और इससे ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों, महिलाओं, दिव्यांगों को विभिन्न नौकरियों की परीक्षा देने के लिए लंबी दूरी तय करने की परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। अभी इसके दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंक परीक्षा और एसएससी आएंगे और इस परीक्षा में हासिल अंक 3 साल तक मान्य होंगे। एग्जाम के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत कम करने के साथ भर्ती में लगने वाले समय को भी बचाया जा सकता है। एनआरए को स्थापित करने के अलावा देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस एबिंडर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? 4 ऑप्शन है, अल्जीरिया, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्रोएशिया, चेक गणराज्य। सही आंसर है बी, डोमिनिकन रिपब्लिक। लुइस रोडोल्फो एबिंडर ने डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। वो डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति हैं। वो डेनिलो मदीना का स्थान लेंगे। आइए डोमिनिकन रिपब्लिक देश के बारे में जानते हैं। डोमिनिकन गणराज्य उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरेबियन क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी सेंटो डोमिंगो है और यहाँ की मुद्रा डोमिनिकन पीसो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। सही आंसर है सी, 20 अगस्त। हर साल 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत में अक्षय ऊर्जा संसाधनों के महत्व को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। आइए अक्षय ऊर्जा दिवस के बारे में जानते हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस की शुरुआत साल 2004 में की गई थी। इस दिवस को अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इस दिवस से संबंधित पहला कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस दिन को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन है, भारतीय एयरलाइंस, भारतीय रेलवे, भारतीय नेवी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू किया गया है। आरपीएफ मतलब रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल लगाने का निर्णय लिया है।
आरपीएफ ने दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, आधुनिक कोचिंग फैक्ट्री, रायबरेली और दक्षिण पश्चिम रेलवे के लिए 9 ड्रोन खरीदे हैं। ड्रोन की तैनाती सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हरभजन सिंह, शिखर धवन। सही आंसर है ए, रोहित शर्मा। ओकले ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। उन्हें 2 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वो विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंटेड फ्रेज पे तकनीक से लैस ओकले आईवियर पहने होंगे। वो पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर नजर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजेला बक्सटन का निधन हो गया है। वो किस देश के टेनिस खिलाड़ी थीं? 4 ऑप्शन है, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटिश। सही आंसर है डी, ब्रिटिश। पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी और समानता अधिकार की समर्थक एंजेला बक्सटन का निधन हो गया है। वो 2 बार की ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियन हैं। एंजेला बक्सटन ने 1956 में रोलैंड गैरेस और विंबलडन दोनों में एल्थिया गिब्सन के साथ महिला डबल जीती थी। वो 1956 में सिंगल फाइनल में पहुंच गई, लेकिन उन्हें उसमें अमेरिकी शार्ली फ्राई से हार का सामना करना पड़ा। आइए अब टेनिस के बारे में जानते हैं। टेनिस 2 टीमों के बीच गेंद से खेले जाने वाला एक खेल है, जिसमें कुल 2 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस के बल्ले को टेनिस रैकेट और मैदान को टेनिस कोर्ट कहते हैं। टेनिस की शुरुआत फ्रांस में हुई है। उस समय यह खेल इंडोर यानी छत के नीचे हुआ करता था। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में लॉन टेनिस यानी छत से बाहर कोर्ट में खेले जाने वाला टेनिस का जन्म हुआ और बाद में सारे विश्व में लोकप्रिय हुआ। आज यह खेल ओलंपिक में शामिल है। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई है? क्वेश्चन है, क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई है? 4 ऑप्शन है, भारत, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर अलेक्जेंडर मार्श ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? 4 ऑप्शन है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। सही आंसर है ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड के अलेक्जेंडर मार्श ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो टीम में ऑलराउंडर की भूमिका निभा रही थी। वह साल 2017 में विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख सदस्य थी। मार्श ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 टी20 मैच खेले हैं। वह सभी प्रारूपों में कुल 1588 रन बनाए और 217 विकेट भी हासिल की। 33 वर्षीय खिलाड़ी ने दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आइए अब इंग्लैंड के बारे में जानते हैं। इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन नामक टापू के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी लंदन है। यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और यहाँ की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। सही आंसर है बी, 19 अगस्त। हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह सभी फोटोग्राफर्स को दुनिया के अन्य फोटोग्राफर्स के साथ फ़ोटो साझा करने के लिए भी प्रेरित करता है। आइए इस दिवस के बारे में जानते हैं। तो आपको बता दूं कि यह पहला विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त 2010 को मनाया गया था। इस दिवस की उत्पत्ति 1837 में फ्रांस के लुई डागुएरे और जोसेफ नाइसोर निप्से द्वारा विकसित की गई एक फोटोग्राफी प्रक्रिया डागुआरोटाइप के आविष्कार से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता किया है? 4 ऑप्शन है, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस। सही आंसर है बी, दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत धन्वंतरी रथ नामक मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद की प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब जानते हैं धन्वंतरी रथ क्या है। धन्वंतरी रथ आयुर्वेद स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की एक मोबाइल इकाई है और इसमें डॉक्टरों की एक टीम शामिल है जो नियमित अंतराल पर दिल्ली पुलिस की कॉलोनियों का दौरा करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और राज्यपाल हैं
अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर देने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? 4 ऑप्शन है, कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड। सही आंसर है ए, कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मुथूट फाइनेंस ने गोल्ड लोन के साथ 1 लाख रुपए तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करने के लिए कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। मुथूट फाइनेंस आयुष गोल्ड लोन के माध्यम से अपने पात्र ग्राहकों को कम्प्लीमेंट्री कोविड-19 बीमा कवर प्रदान करेगी। यह विशेष कवर केवल सुपर लोन योजना के तहत गोल्ड लोन लेने वाले इंटरेस्टेड कस्टमर के लिए अवेलेबल होगा। मुथूट फाइनेंस का हेड ऑफिस कोच्चि केरल में है। इसके अध्यक्ष MG जॉर्ज मुथूट हैं और इसके प्रबंध निदेशक जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट हैं। कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके MD और CEO हैं महेंद्र बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल कीर्स का निधन हो गया है। वो निम्न में से किसके आविष्कारक थे? 4 ऑप्शन है, मोबाइल, रेडियो, पिक्सल, स्पीकर। सही आंसर है सी, पिक्सल। पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल कीर्स का निधन हो गया। उन्होंने अपने बेटे की एक 2x2 इंच की छोटी ब्लैक वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। इसके अलावा रसेल कीर्स ने दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर SESE मतलब स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी विकसित किया था। उन्होंने 5 दशकों तक अमेरिका के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो के साथ एक शोध वैज्ञानिक के रूप में भी काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र पति एंड औषधा तारा को निम्न में से किसने लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन है, IISc, DIIT, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई। सही आंसर है बी, DIIT। DIIT ने कोविड-19 से निपटने के लिए 2 उत्पादों पवित्र पति एंड औषधा तारा को लॉन्च किया है। DIIT का फुल फॉर्म डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी होता है। आइए जानते हैं पवित्र पति एंड औषधा तारा क्या है। पवित्र पति एक आयुर्वेदिक आधारित बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क है जो वायरस के खिलाफ प्रतिरोध प्रदान करने के लिए वायरस न्यूट्रलाइजर के रूप में कार्य करेगा। और औषधा तारा एक एंटी माइक्रोबायल बॉडी सूट है जिसमें सुपर हाइड्रोफोबिक श्वास, एंटी माइक्रोबायल आराम महसूस करने के गुण शामिल हैं। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम था। इसका सही आंसर सी है, मतलब उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित एक संरक्षित वन क्षेत्र है। यह भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 1 फरवरी 1977 ईस्वी को दुधवा की जंगलों को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1987 से 1988 ईस्वी में किशनपुर वन्यजीव विहार को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में शामिल कर लिया गया तथा इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। यह शारदा नदी के किनारे पर स्थित है और यह आसपास के आरक्षित वनों के सलवन से घिरा है। आज का क्वेश्चन मैं पहले पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।